उनको उनको भेंट पाना या उनका ट्रेनिंग पाना बहुत बड़ा चीज है। लेकिन ये कंपनी का सिस्टम है, ये मोदी केयर का सिस्टम है। इसीलिए मिस्टर राजू जी सर बेंगलुरु से हम लोग को सिखाने के लिए आ रहे हैं। बहुत मेहनत किए हुए हैं, बहुत सीखे हैं और 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का सीक्रेट बताने वाला है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप लोग डायरी और कलम लेके बैठिए। जो करना है हम लोग को प्रोफेशनली करना है, माने दिल से करना है, ईमानदार से करना है। तो हम लोग का जो आज का आधा एक घंटा जो टाइम होगा हम लोग का सक्सेसफुल होगा। तो जो मेन पॉइंट लगता है उसको आप लिख लीजिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत पैसिव इनकम है। आपका बाद में आपका जनरेशन भी ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। तो मैं हम लोग का ग्रेट अपलाइन जो महीना में 25 लाख BMW कार ओनर है, मर्सिडीज कार लेने वाला है, ऐसा बिग लीडर राजू जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोग से अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार हाथ ताली से हम लोग का मेंटर राजू जी सर को स्वागत कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कैसे हैं नारायण जी? सर बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ सर। एक्सीलेंट। आपने शुरुआत में जो बात किया, हाँ सर, में कितना महत्वपूर्ण बनता है जिंदगी में हासिल करना और टाइम का क्या कीमत होता है, वो सब सुन के मैं तो हैरान हो गया हूँ। मैं तो मतलब आपका फैन बन गया हूँ नारायण जी। हाँ सर। इतना जबरदस्त आपने मोटिवेशन शुरू किया शुरुआत में, तो एक्चुअली मैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया। मेरे को मतलब इतना कुछ सीखने के लिए मिला है, तो ग्रेट। इसीलिए आप बड़ा लीडर हो, असम का फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर हो, तो मेरे को बहुत खुशी है। बहुत मैं काफी प्राउड फीलिंग करता हूँ आपका सहयोग से और आपका पार्टनरशिप से। आप हमारा और आपका साझेदारी बहुत बढ़िया है। हाँ सर। तो ग्रेट नारायण जी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। यस। तो आज का सेशन सुपर हिट होने वाला है। आप इतना पसंद करेंगे, आप मतलब उसको तारीफ करने के लिए कोई शब्द का कम पड़ेगा आपको। ओके, तो आप म्यूट पे हो जाइए नारायण जी, और कोई परेशान कर दिया तो उसको म्यूट करते रहिए। आप ऑलरेडी को होस्ट हो। तो वेलकम दोस्तों। आज का सेशन जो है, संडे का दिन आप कुछ भी कर सकते थे, तो इतना सारे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारा वॉरियर्स, हमारा कमांडोस हमारे साथ टाइम बिताने के लिए आए हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग समझना सबका सबका पावर नहीं है, सबका ताकत नहीं है। बहुत सारा लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत कम अंदाज करते हैं, कम नजर से देखते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। मगर इसका जो पावर, जो ताकत है, सभी को समझ में नहीं आता है। जो समझना चाहते हैं उन्हीं को इसका ताकत समझ में आता है। मगर आप लोगों ने समझ लिया है मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत क्या है समझ के मैं काफी खुश हूं। और दोस्तों, उसी के साथ आप सब तो आज का ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आए हो, आपका कीमती समय यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सबको नमन करता हूँ। आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। महीने का शुरुआत में हम है, तो आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज डेफिनेटली हम इतिहास रचने वाले हैं। तो पिछले महीने सुपर हिट रहा। मैं भी देख रहा था नारायण चटर्जी जी का ग्रुप में इतना सारा अचीवर्स निकल के आए और पूरा असम में आप लोगों ने आग लगा दिया है। तो मैं काफी खुश हूँ। बहुत सारा डायरेक्टर निकल के आए हैं, नया नया डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह। इस महीने तो और जबरदस्त बिजनेस होने वाला है। तो बहुत सारा डायमंड निकल के आएंगे और बहुत सारा प्लैटिनम निकल के आने वाले हैं। तो दोस्तों, तो पिछले महीने ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा जादू हो गया, इतना बड़ा चमत्कार हो गया। कहीं तो लोग इतना मतलब रेड डायमंड भी निकल के आ चुके हैं। तो 3 रेड डायमंड निकल के आए। कोई भी विश्वास भी नहीं किए थे 3 रेड डायमंड आएंगे करके। एक हम उम्मीद किए थे सुरेखा मैडम का, मगर वीवी पांडे जी, श्रीमान वीवी पांडे जी, जो मोदी केयर का ग्रेट पर्सनालिटी है, उन्होंने जो अभी स्पेशल अचीवमेंट करके अभी रेड डायमंड होके अभी एक ये साबित किया है कि रेड डायमंड जो होता है बहुत ही बड़ा टाइटल होता है। उन टाइटल को उन्होंने हासिल किए हैं। तो पूरा महीने, एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट भी गिनती किया है उन्होंने। बहुत ही मेहनत किए हैं, पूरा टीम के साथ टीम वर्क किए हैं। उनका टीम का लोग हमेशा वो चाहते थे कि हमारा अपलाइन, सो इंडिया का
फास्टेस्ट अचीवर होना चाहिए करके उनका डाउनलाइन का भी पार्टनर का भी साथ मिला। और उसी के साथ हमारा गुरु माँ सुरेखा मैडम जो है वो तो हमेशा के लिए हमारा बड़ा मिसाल है, और इतना बड़ा हासिल करके बड़ा चमत्कार करके हमको दिखाया है मैडम ने। और उसी के साथ अल्पेश गज्जार जी जो मोदी केयर में ट्रेंड सेटर है, उन्होंने भी बहुत बड़ा हासिल करके दिखाया, रेड डायमंड। उनके बारे में तो एक चीज बोलना चाहूंगा, तो उनका मंथ एंड में उनका मम्मी का देहांत हुआ, तो मृत्यु हुई उस टाइम पे, मतलब बहुत दुखद रहे। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में तो मतलब उनका मम्मी का इच्छा थी कि बेटे को बहुत बड़ा हासिल होते हुए देखना चाहती थी। तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हासिल किए थे उन्होंने, बहुत बड़ा कामयाबी किए हैं, साबित किए हैं। फिर भी उन्होंने वादा किया था मम्मी का मृत्यु होने के पहले कि इसी महीने में बहुत कुछ और ज्यादा लोगों को कामयाबी दिला दूंगा करके। तो इसीलिए दोस्तों इतना बड़ा कामयाबी होना चाहते थे, और उन्होंने उस टाइम पे बहुत काम करना पड़ा। मम्मी का मृत्यु हुआ था उस टाइम पे, उसको बिजनेस करने के लिए नहीं हुआ मंथ एंड में। फिर भी उन्होंने माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। 6 कॉल किया लीडर को, 6 स्ट्रक्चर लेग को, कि ऐसा ऐसा है, मेरा भी आशा है, मेरा भी इच्छा है, मेरा मम्मी का भी इच्छा रहा कि इस महीने और ज्यादा अचीवर्स को निकाल देंगे ऐसा करके। तो बस उनका डाउनलाइन में पक्का हो गया। ये शिद्दत से इन्होंने ये किया, संकल्प लिया कि हम किसी भी हालत में पक्का, वो सब लोग डायरेक्टर बने, सब लोग डबल डायमंड बने, डबल ब्लैक डायमंड बने, ट्रिपल ब्लैक डायमंड बने। तो दोस्तों इतना माइंडसेट स्ट्रांग रहा, इंडिया का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग रेड डायमंड बने अल्पेश गज्जार जी। मंथ एंड में उनका मम्मी का मृत्यु हुआ था, उन्होंने वो अचीवमेंट को उनका मम्मी को समर्पित किया दोस्तों। वाह, ये सब सुनते हुए मैं मतलब इतना एक्साइटमेंट में आ जाते हैं हम, पूरा इंडिया उसको नमन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तो परिस्थिति जो भी हो, मगर मनस्थिति बहुत अच्छा होना चाहिए। परिस्थिति हमारी तरफ नहीं होगा, हमारा खिलाफ ही होगा, फिर भी हमने मनस्थिति अच्छा होना, परिस्थिति को हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम जीत सकते हैं परिस्थिति से। तो मनस्थिति बहुत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी की तरह पिछले महीने जितना मतलब पुराना प्लान में जितना डायमंड होते थे, मतलब रेसिडेंशियल डायमंड होते थे, जितने सारे लोग डायरेक्टर आते थे, जितने सारे जीबीडी आते थे, उन नंबर को डबल से ज्यादा कर दिया है पिछले प्लान, और बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। तो देखिए कोई आवाज कर रहे हैं, देखो देखते रहिए नारायण जी, कोई बात करने के लिए निकल गया तो माइक ओपन हो गया तो उसको थोड़ा बंद करते रहिए, उसको थोड़ा म्यूट करते रहिए। मेरा ग्रुप में भी कर्नाटका में और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा जादू हो चुका है। बहुत सारा नया डायमंड निकल के आए हैं, ब्लैक डायमंड निकल के आए हैं, ट्रिपल ब्लैक डायमंड जिसका नाम नहीं सुना था हमारा ग्रुप में अभी तक, वो लोग ऑलरेडी ट्रिपल ब्लैक डायमंड होके निकल चुके हैं। एक तो बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ में पेश करना चाहूंगा। हमारा ग्रुप में एक गोविंद राजू होंकारेश करके है, वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका मतलब बहुत ही इतना मुश्किल रहा जिंदगी में, कम से कम 25 लाख से ज्यादा उनका घर में लोन रहा, कर्जा रहा, मुसीबत में फंस गए थे, खाने के लिए पैसा नहीं था। उनका बैकग्राउंड ये है कि कटिंग शॉप, बार्बर शॉप का ओके फैमिली है, ओके बाल कटने वाले, सो बाल कटाने वाले। इनका मतलब बैकग्राउंड एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखते हैं। पिछले 16-17 साल से इनका बड़ा भाई हमारे साथ बिजनेस में है, उनका छोटा भाई जो है पिछले 12 साल से बिजनेस में है। बहुत मेहनत कर रहा था, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा था, विरोध आ रहा था, नेगेटिव हो रहा था टीम, और कई लोग छोड़ के जा रहे थे। इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रहा। कभी 3 बार ऐसा हुआ था 12 साल में, कभी बिजनेस छोड़ने के लिए मन किया था उन्होंने, मगर मैंने उसको बात किया, बुलाया बेंगलुरु को, अच्छी तरह से समझाया फ्यूचर क्या होता है, विजन क्या है, और डटे रहो टिके रहो, बस पिच को छोड़ के नहीं जाने का करके उसको मैंने इनवाइट किया, उसको मतलब पूरा उसको विश्वास दिया, सपोर्ट किया। तो दोस्तों आगे जाके उन्होंने इतना बड़ा हासिल किया पिछले महीने में। वो उसके पहले के मार्च महीने का उनका अराउंड एसीडी का ऐसा कुछ था टाइटल, मेंटेन जो पेडास टाइटल, वहां से उन्होंने जंप करके अभी ब्लैक डायमंड हो चुका है। अमेजिंग फ्रेंड्स, पिछले 12 साल में कभी भी 1 लाख रुपया इनकम नहीं आया था उसको, हमेशा 20,000 आता था नीचे जाता था, 30,000 आता था नीचे जाता था। हाईएस्ट इनकम जो था 52,000 रुपीज था। इस महीने
1.25 लाख से ज्यादा इनकम बनने वाला है उसका, मतलब मोर देन डबल। ये तो अमेजिंग है दोस्तों। और उसको हमेशा ये इच्छा होता था कि ग्रुप में बहुत सारा अचीवर्स को क्रिएट करेंगे, बहुत सारा अचीवर्स को क्रिएट करना चाहता था, बहुत सारा इनकम लोगों को दिलाना चाहता था, मगर वो तब तक नहीं हो रहा था। पिछले महीने उनका ग्रुप में 30 लोगों को बहुत बड़ा इनकम अभी आने वाला है। अभी उम्मीद उम्मीद है बहुत सारा अचीवर्स नया 30 लोग लेवल जंप किए हैं। उनमें से एक लेडी है, तो वो भी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। स्त्री शक्ति करके यहाँ पे गांव में एक एसोसिएशन होता है, उन्हीं के साथ वो काम करती है। तो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, मतलब पिछड़ा क्षेत्र है उनका, जो जगह जो रहती है एकदम बैकवर्ड है। वहां पे लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं होता है। वहां पे लोग अभी मतलब साबुन शैम्पू कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, स्लम में रहते हैं। उन एरिया में बिजनेस करते हुए, उन लोगों को भलाई कराते हुए, उन लोगों को सपोर्ट करते हुए, वो त्रिवेणी मैडम ने पिछले महीने मार्च महीने में सीनियर डायरेक्टर किया था उन्होंने। सीनियर डायरेक्टर अप टू उन्होंने डायमंड हो चुका है। देखिए दोस्तों, सीनियर डायरेक्टर टू डायमंड मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकती थी, एससीडी हो सकती थी, प्लैटिनम हो सकती थी, मगर डायमंड 4 प्रमोशन एक ही महीने में किया है दोस्तों। देखिए ये छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। ये सबको देखते हुए लोग पागल हो चुके हैं। अभी इतना मोमेंटम आ गया, इतना माहौल बन गया उनका अचीवमेंट को देख के। वो एक डायमंड बन गई ना, अभी इनका नीचे कम से कम इस महीने में कम से कम 5 डायमंड निकल के आने वाले हैं। देखिए वो 5 डायमंड क्यों निकल के आएंगे, नीचे तो बहुत सारा प्लैटिनम निकल के आएंगे, तो सैकड़ों डायरेक्टर निकल के आएंगे। वो क्यों आए, क्यों आएंगे इस महीने? क्योंकि उन्होंने अपलाइन का ग्रोथ को देखा। इस बिजनेस में अपलाइन का ग्रोथ लोग देखते रहते हैं। अगर आप अपलाइन होके, लीडर होके तेजी से भागने के लिए तैयार होते हो, तब पूरा आपका टीम भी आपके साथ भागने के लिए तैयार हो जाएगा, दौड़ेगा और बहुत तेजी से बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा आपको मॉडल बनना है, रोल मॉडल बनना है। हमेशा आप एक मिसाल बनना है टीम के लिए। तो लोग आपको हमेशा देखते रहते हैं, आपका टाइटल क्या है, आपका इनकम क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है करके। तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए। तो उनका ग्रुप में हम मोमेंटम क्रिएट करना चाहते थे। अभी देखो अचीवर्स निकल के आए, अभी तो इनकम अभी आने का बाकी है। जब उनका इनकम आएगा तो हम उम्मीद किया है त्रिवेणी मैडम का भी इनकम, अभी देखिए 5,000 8,000 आता था इनकम, अभी तो 50,000 तक इनकम महीने का भी आने वाला है। ये सबको देखते हुए मतलब लोगों को विश्वास बढ़ेगा। तो सबसे खुशी की बात यह है कि उनका ग्रुप में तो जो टेलरिंग दर्जी होके काम करती थी कई लोग, और कई कई लोग सिक्योरिटी होके काम करते थे, वो गरीब किसान होते थे, उन लोगों का इनकम अभी 8,000 10,000 20,000 इनकम आने वाला है। तो वो सब देख के बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं। हमेशा उनका ग्रुप में इवेंट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता था। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ, कर्नाटका में, बेंगलोर में नहीं हूँ। एक बल्लारी करके अभी एक होटल में मैं टेरा हूँ, ओके, एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। वहां पे मेरे को दूसरा बार आना पड़ा, 15 दिन में दोबारा दोबारा आना पड़ा मेरे को, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा माहौल बन गया। अभी सेलिब्रेशन का मूड में है, वो लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, पूरा दिन का वर्कशॉप चल रहा है। गो डायरेक्टर एंड गो डायमंड वर्कशॉप होने वाला है। उनका ग्रुप में हमेशा लोगों को बिल्ड करना मुश्किल होता था। तो 100 लोगों के लिए तैयारी करते थे, 5 लोग 10 लोग आते थे। 50 लोगों का तैयारी करते थे इवेंट के लिए, 2 लोग 5 लोग आते थे। आजकल पिछले 2 महीने से इतना माहौल बन गया, अभी तो 50 लोग आएंगे करके वो प्लानिंग करते हैं, 100 लोग आ रहा है। 100 लोग आएंगे करके तैयारी करते हैं, 200 लोग आ रहा है। तो ऐसे ही अभी तो 500 रुपया टिकट डालते हुए बड़ा अच्छा लग्जरी होटल में उन लोगों ने प्लानिंग करके रखा है। बहुत मजा आने वाला है। उनका अचीवमेंट को देखे सब लोग हैरान हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। इनका एग्जाम्पल लेते हुए बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का सेशन बहुत सीरियसली आपको मतलब इन्वॉल्वमेंट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ आपको अटेंड करना है। आपको यूं समझना है कि आज का सेशन के लिए आप कम से कम ओके 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है करके आपको सीरियस अटेंड करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नेग्लेक्ट मत करो। आप नेग्लेक्ट करने से बहुत नुकसान होगा। आपको लीडर बनना है। आपका आज जो मैं सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिखाने के लिए मैं आया हूँ। एक्शन क्या करने का, माइंडसेट कैसा करने का है। इसी महीने आपका 10,000 इनकम कैसा होगा, नया लोगों का मैं बोल रहा हूँ। पुराना लीडर का तो कम से कम 50,000 40,000 इनकम उससे ज्यादा होना चाहिए। 6 महीने के अंदर जो भी यहाँ
यहाँ बैठे हैं जूम सेशन पे और आगे जाके यूट्यूब में सुनने वाले हैं, उन सभी लोगों को मैं डेफिनेटली मैं भरोसा देता हूं, इस 6 महीने के अंदर एक नया बंदा का भी इनकम कम से कम 1 लाख रुपया 1.5 लाख तक जाएगा, और उनका ग्रुप में भी लाखों में कमाई करने वाले बहुत सारे अचीवर्स निकल के आएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। जो लोग जूम में है, यूट्यूब में है, यूट्यूब में देखने वाले हैं, मैं आपको इनविटेशन देता हूं कि आप लोग ये लिंक शेयर कर लीजिए आपका सोशल मीडिया में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, या कोई भी सोशल मीडिया आपका स्टेटस में, ताकि लोगों को पता चलेगा, मोदी केयर का ताकत उसको पता चलेगा। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है इंडिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाला बिजनेस है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, सब लोग जानना चाहते हैं कर्नाटका में क्या हो रहा है, राजू डी जी का ग्रुप में क्या हो रहा है, मंजुनाथ शेट्टी जी का ग्रुप में क्या हो रहा है, फिलिप सिंह सर का ग्रुप में क्या हो रहा है करके मैं आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। सो पिछले महीने यहाँ पे इतना बिजनेस आया, खाली कर्नाटका में नहीं, साउथ इंडिया में और ऑल ओवर इंडिया में। तो पहले ही महीना जो है ऑलरेडी साबित हुआ है कि इतना जो एक बार माहौल आ गया, अब देखिए किस किस का ग्रुप में माहौल आ गया, उनका नीचे तो और तेजी से बढ़ रहा है। हमारा दूसरा तीसरा ग्रुप है, एक योगीश करके है, उन्होंने ऑटो ड्राइवर होके काम करते थे, फुल टाइम अभी आ गया मोदी केयर में, अभी 4 महीने पहले फुल टाइम आने के बाद इतना माहौल आ गया, इतना बिजनेस बढ़ गया। उनका नीचे एक रत्नेश करके, उन्होंने 30,000 रुपया का तनखा का एक नौकरी कर रहे थे, उसको छोड़ के फुल टाइम आ गए। इन दोनों को देख के लोग तो इतना पसंद करते हैं इनका लीडरशिप को। उनका ग्रुप में कई ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर वो लोग आड़ी आड़ी कार का मालिक बनना चाहते हैं, ऑटो ड्राइवर टू आड़ी कार का मालिक बनना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है। और उनका ग्रुप में एक सिंपल सा हाउसवाइफ और काम करने वाली, दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजने वाली, ओके, तो हाउसमेड, और उनका हस्बैंड ऑटो ड्राइवर, अनपढ़ अनपढ़ पर्सन है, तो वो पढ़ाई नहीं किया है, मगर दोस्तों पिछले महीने 34,000 पर्सनल बीवी किए हैं, मतलब 1200 पीवी प्लस खुद किया है उन्होंने। इनको देख के सबका विश्वास बढ़ गया है। देखिए एक एक आदमी को 60 पीवी करने के लिए कई लोग मुश्किल बोल रहे हैं, कई लोगों को 100 पीवी करना नहीं हो रहा है, 200 पीवी करना नहीं हो रहा है, मगर खुद जाके उन्होंने 1200 पीवी एक मैन, मतलब एक कपल होके इतना मेहनत करके कर चुके हैं। वो इन द प्रोसेस उनका टीम भी अभी बढ़ गया, इस महीने भी सीनियर डायरेक्टर बनने वाले हैं थ्रू द ग्रुप, थ्रू टीम। तो दोस्तों एक बार सक्सेस आना थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ऐसा माहौल बन जाएगा, ऐसा लोग पसंद करेंगे, तो सक्सेस को देख के सक्सेस मल्टीप्लाई होता रहेगा। किसका ग्रुप में पिछले महीने बिजनेस बढ़ गया, उनका ग्रुप में इस महीने बिजनेस और बढ़ रहा है। और अभी तक ऑलरेडी हम 7 तारीख तक है हम, ओके, 7-8 तारीख तक है, और पहले ही हफ्ता में 1 वीक के अंदर पिछले महीने जो बिजनेस आया था उसका आधा बिजनेस आ चुका है। मगर जिसका बिजनेस पिछले महीने बढ़ा था उनका ग्रुप में और बिजनेस बढ़ गया अभी, जिसका ग्रुप में पिछले महीने नहीं बढ़ा था उन लोगों का अभी बढ़ रहा है। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम की बात है, या जहां एनर्जी है, जहां ब्लड फ्लो होता है, जहां ज्यादा स्पॉन्सरिंग हो रहा है, जिसका लीडरशिप में ज्यादा दम है, जिसका विजन बहुत बड़ा है, जो लोग ज्यादा एक्शन करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा सक्सेस हो रहा है। तो दोस्तों इस महीने हमारा ग्रुप में हर एक आदमी पूरा नेट अब देखने के लिए मिलेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में इतना सारा हंगामा करते हैं, एक्शन करते हैं वो लोग, सुबह से रात तक हर रोज। पिछले महीने या उसके पहले जो 1-2 मीटिंग करते थे रोज का फुल टाइमर, सभी 6-7-8 वो मीटिंग करते हैं। कई लोग ऐसे है कि जब तक 8 वो मीटिंग नहीं करेंगे, जब तक 6 वो मीटिंग नहीं करेंगे, ये घर नहीं लौटते हैं, ये खाना नहीं खाते हैं। ऐसा संकल्प किया है, बड़ा मकसद लिए है, और हमेशा उनका खुद का अचीवमेंट के लिए नहीं देखते हैं लोग, हमेशा ये सोचते हैं कि लोगों को हम विश्वास दे देंगे, लोगों को मौका दिला देंगे, लोगों को हम सपना मजबूत करने के लिए, सपना साकार करने के लिए मौका दे देंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको बहुत एक्साइटमेंट होने की बहुत सारा बातें हैं, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में क्या मेरे को मिलेगा उसको मत देखिए, वो देखने से आपको ज्यादा आपको जुनून नहीं आएगा, मगर ये देखिए कि आपका ग्रुप में कितने सारा लोगों का भलाई कर सकते हो,
आपका जो भी लोग आप फील्ड में मिलते हैं उन लोगों को देखते हुए आप बहुत ये देख सकते हैं कि आप ये मत देखिए ये उदास आदमी है, ये नेगेटिव आदमी है, इनका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, इनका पढ़ाई नहीं किया है इन्होंने, ऐसा मत देखिए। जो भी बैठा है वो मीटिंग में 1-to-1 में बैठा है, हर एक प्रोस्पेक्ट ग्राहक को ऐसा देखिए कि ये फ्यूचर का सुरेखा मैडम बन जाएंगी, ये अक्षय दत्ता बन जाएंगी, ये आगे जाके नारायण शेट्टी जी बनेंगे, ये आगे जाके राजू डी जी बनेंगे, ये आगे जाके संतोष शेट्टी बनेंगे, ये अल्पेश गज्जार जी बनेंगे, ये प्रमोद आचार्य जी बनेंगे। ऐसा सोच के आपको प्लान देना होगा। आपका प्लान इतना मजबूत होना चाहिए, आपका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट डेमो इतना जबरदस्त होना चाहिए कि लोगों का नींद उड़ना चाहिए। सो उनको हफ्ते भर महीने भर नींद नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आजकल लोग ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ द लोग, अधिकांश लोग अफसोस हो चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारा लोग खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि नौकरी गवाते हैं लोग, बहुत सारे लोगों ने नौकरी गवाए हैं, बहुत सारा लोगों का इनकम नीचे गया है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, हर रोज इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट का रेट इतना बढ़ गया, उसको उसके बारे में बोलने के लिए बहुत बेजार होता है दोस्तों। क्योंकि हर एक इस्तेमाल करने का घर में इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया है। जैसा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है, डेफिनेटली हर चीज का रेट बहुत बढ़ता ही जाता है। इसलिए दोस्तों हमारा हर एक आदमी कम से कम 70% लोगों का इरादा यह है कि वो लोग ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए वो लोग तरसते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए तरसते हैं लोग। इसलिए हम मौका दे देंगे लोगों को। ऑलरेडी बहुत सारे लोग तैयार हो चुके हैं, मगर उनका मन में कुछ शंका है, परिस्थिति उनका ठीक नहीं है, इनका बिजनेस का बिग पिक्चर मालूम नहीं है। मगर दोस्तों ये हमारा जिम्मेदारी होता है बिग पिक्चर को समझाना। तो पिछले महीने में जो एक हफ्ता काम किए हैं, एक हफ्ता में काम करके डायरेक्टर होकर निकल चुके हैं, 15 दिन काम किए हैं वो सीनियर डायरेक्टर हो चुके हैं, और कभी मतलब 8 साल 5 साल काम करते हुए एक एलपीबी लेग नहीं बनाए थे, पिछले महीने 2-3 लेग को एलपीबी में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो एक मेरा एक कजिन सिस्टर ममता डीजी करके, उन्होंने इंजीनियरिंग एमबीए किए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर काम कर रही थी, उसको छोड़ के फुल टाइम मोदी केयर कर रही है। उनका पतिदेव वो बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टरेट है, पीएचडी किए हैं, डॉक्टर रुद्रेश करके। उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, 1.5 लाख से ज्यादा महीने का उसको इनकम आ रहा है यूजीसी स्केल। वो पतिदेव भी वो कमिटेड होकर पार्ट टाइम मोदी केयर कर रहा है। पिछले महीने 8 लोगों को बहुत अच्छा इनकम, मतलब डायरेक्टर प्लस हो गया उनके ग्रुप में। उनको देख के उसको इतना अच्छा महसूस हो रहा है। वो बोल रही थी, मेरा कजिन सिस्टर ममता डी जी, वो बोल रही है भैया मेरे को इतना खुशी हो रहा है क्योंकि वो जानती है अभी 1-2 दिन के अंदर जो पैसा आएगा, कम से कम 8 लोगों का इनकम 6,000 से 8,000 10,000 तक इनकम आएगा, और खुद इनका इनकम अभी इस महीने करीबन 30,000 से ज्यादा आएगा। देखिए दोस्तों ये सब देख के ऐसा महसूस कर रहा है वो, ऐसा महसूस कर रही है वो भी बोल रही है कि कोई फैक्ट्री का मालिक से कम नहीं हूं, ऐसा बोल रही है। माय गॉड। तो मैं सोचने लगा, वो मेरे को ये बोली भैया मैं तो 8 लोगों को इनकम दिलाते हुए इतना खुशी में महसूस कर रही हूँ, राजू भैया अब तो कम से कम 20,000 लोग हमारा ग्रुप में अच्छा इनकम कमाते हैं ऑल ओवर इंडिया मोदी केयर में, आप कितना अच्छा बड़ा महसूस करते हो भैया। माय गॉड, क्योंकि हमारा ग्रुप में तो 5,000 कमाए, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 19 लाख, 20 लाख तक कमाई करने वाले एक एक महीने में हमारा ग्रुप में। आप कितना अच्छा महसूस करते हो भैया। आप जो महसूस करते हो ना, वो महसूस करने के लिए, वो फीलिंग के लिए मैं हजारों लोगों को मैं कामयाबी बनाना चाहती हूँ। मैं काफी हार्डवर्क करती हूँ, मैं भी एक्साइट होके मैं और ज्यादा काम करती हूँ। अभी पिछले महीने 8 लोगों को मैं बड़ा इनकम दिलाया मैंने। इस महीने जो अभी चल रहा है मई महीने में कम से कम हमारा 20 लोगों को बहुत अच्छा इनकम ज्यादा दिलाती हूँ करके वो उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लेते हुए काफी बड़ा मेहनत कर रही है। तो दोस्तों ये होता है। तो आपको भी ये आप कैसा महसूस करेंगे, आज आप जाके शाम को या दोपहर को 2-3 मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, संडे के दिन लोग मिलेंगे करके लोगों को इतना विश्वास दिला देंगे कि आज जो जुड़ेगा आदमी होम मीटिंग में, उसको आप भरोसा दे सकते हैं कि इसी महीने उसका इनकम 6,000 जाएगा, 8,000 जाएगा, अगले महीने उसका इनकम
20,000 जाएगा, आपको कितना इज्जत दे देगा, आपको कितना प्यार करेगा वो। देखिए दोस्तों, ये संभव है मोदी केयर में, ये बिल्कुल 100% हो सकता है। अब कोई मिडिल क्लास आदमी को या गांव में रहने वाले या शहर में रहने वाले, उनको 8,000 रुपया 6,000 रुपया एक्स्ट्रा इनकम आ गया तो कितना अच्छा महसूस करेंगे पार्ट टाइम में। तो ये होता है दोस्तों, आपको प्लान दिखाना होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है इस बिजनेस में। अब हमेशा कभी भी यूं मत देखो आपको क्या मिलेगा, कभी भी यूं मत देखो आप क्या हासिल करना चाहते हो, हमेशा यूं देखो, फील्ड में जाके लोगों को यूं समझा दो कि लॉयल्टी करते हुए मोदी केयर में कैसा बचत हो सकता है। हर एक आदमी जिंदगी में बचत करने के लिए हमेशा सोचते हैं। कोई अगर बड़ा अमीर हो फिर भी वो हमेशा यूं सोचता है कि पैसे को बचत करने के लिए कहाँ प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलता है। तो एक एग्जांपल डीमार्ट है, ऑल ओवर इंडिया में डीमार्ट एक सुपरमार्केट में क्या होता है, वहां पे हजारों लाखों लोग घुस जाते हैं एक दिन में, इतना बिजनेस आता है। वहां पे लोग खड़ा होकर बिलिंग करके वापस आते हैं, अमीर लोग भी वहां जाते हैं। वहां क्यों जाते हैं? वहां का सेविंग्स बहुत अच्छा देता है, मतलब बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं, थोड़ा कम प्राइस में देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदी कर लो, मोर मोर को जाओ, मोर सुपरमार्केट में जाइए या बिग बाजार में जाइए या डी मार्ट में जाइए, डी मार्ट का बहुत पसंद करते हैं। इतना बड़ा भीड़ होता है वहां पे, खड़ा होने के लिए जगह नहीं होता, फिर भी लोग वहां जाते हैं। जाके आधा घंटा एक्स्ट्रा खड़ा होके उस भीड़ में घुस जाके प्रोडक्ट को खरीदी करके आते हैं, क्योंकि वहां पे 2-3-4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है करके। दोस्तों, लोगों का माइंडसेट इतना अच्छा है कि बचत करने के लिए हमारा मोदी केयर में तो 50% कम प्राइस में मिलता है प्रोडक्ट, वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, वो भी इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। देखिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए इतना ताकत है मोदी केयर में। आप लोगों का प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए लोगों के घर में आप घुस जाते हो, आप डेमो करते हो। जिसका बाल झड़ रहा है, जिसका डैंड्रफ हो रहा है, उसके लिए आप सोल्यूशन दे रहे हो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी शैम्पू के साथ। जिसका दांत का दर्द है, दांत का प्रॉब्लम है, दांत का कुछ बदबू आ रहा है, उनके लिए सोल्यूशन देने के लिए उनका घर जाते हो। आप वेलनेस के बारे में बात करते हो ताकि लोगों को अच्छा स्वस्थ होकर रहेंगे, सेहत अच्छा हो जाएगा। किसी का मोटापा का प्रॉब्लम है, किसी को और ज्यादा वेट गेन करना है, किसी का शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है। मतलब इसका मतलब आप पेशेंट्स को जाके वेलनेस को मेडिसिन जैसे मत मत बोलिए। हमारा प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बीमारी को रोकने का ताकत क्षमता रखता है। मगर मेडिसिन जैसा आप यूं मत बोलिए कि ये ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है, ऐसा मत बोलिए। कि जो ऑलरेडी सेहत अच्छा है उनके पास भी जाइए, उनको बोलिए आप हमेशा के लिए कम से कम 100 साल या जो भी उनका मर्जी है उतना साल तक आप अच्छा जिंदगी जीना चाहते हो, हमारा सप्लीमेंट्स को खाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉलेज देते हुए प्रोडक्ट को सेल कीजिए, तो रॉन्ग प्रॉमिस मत कीजिए, ओवर प्रॉमिस मत कीजिए, मेडिसिन जैसा मत दीजिए। ऐसा तो एग्जाम्पल है, लाखों लोगों का शुगर कम हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आदमी का शुगर कम हो जाएगा, ऐसा मत बोलिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का जमाना वेलनेस का जमाना है, स्किन केयर ब्यूटी केयर का जमाना है। सब गांव में रहने वाली लड़कियां और रहने वाले पुरुष भी अच्छा दिखना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, तो सुंदरता दिखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, स्किन केयर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का भी देते रहिए। और आजकल मानसून सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली असम लोग, तो आप लोगों का बहुत फायदा ही है कि आपका बगान बहुत अच्छा है, टी एस्टेट वगैरह, वहां पे भी आप अच्छी तरह से आप एग्रीकल्चर आइटम दे सकते हो। तो ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर हो। लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोग कुछ तलाश कर रहे हैं, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लोग लीडर बनना चाहते हैं। लोगों को ना ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो सीखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, लोगों को करियर चाहिए। तो आजकल कोई भी सिंपल हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती, कोई भी स्टूडेंट सिंपल स्टूडेंट होना नहीं चाहते, कोई भी रिटायर्ड आदमी घर में बैठना नहीं चाहते। अगर मैं इतना बोल सकता हूँ, आपका ग्रुप नहीं बढ़ रहा है हर रोज, आपका स्पॉन्सरिंग नहीं हो रहा है, आपका विकास नहीं हो रहा है, बिजनेस में ज्यादा उद्धार नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन मतलब इसका कारण यह है कि आप लोग फील्ड को नहीं जाते। जो भी फील्ड को जाते हैं, हर रोज 1-to-1 करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, डेमो करते हैं, वही लोग फॉलो करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, सीखते हैं, वही लोग आगे जाके बहुत बड़ा साम्राज्य को खड़ा करते हैं। तो आज यहाँ जो सुन रहे हैं मेरा ट्रेनिंग, अभी फैसला कीजिए, अभी से, मतलब अभी से, ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब जा सकते हो, अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो, लोगों को बिग पिक्चर दिखा सकते हो, सक्सेस स्टोरी दिखा सकते हो।
आप किसी का भी बड़ा लीडर का नाम आप टाइप कीजिए यूट्यूब में जाके, डेफिनेटली आपको मिलेगा सक्सेस स्टोरी। संतोष शेट्टी हो या राघवेंद्र शेट्टी हो, सो अल्पेश गज्जार जी हो, मुनीश चोपड़ा जी हो, ओके, सुरेखा सुरेखा मैडम, डॉक्टर फिलिप सर, रीना मैडम, जो मेरा गुरु है, मेरा मेंटर है, मैं हमेशा नमन करता हूँ, मैं काफी प्यार करता हूँ इन सब लोग, ओके। समीर सर का स्पीच हो, राजू डी जी का स्पीच हो, आपको टाइम बिताना है यूट्यूब में, जब भी आपको टाइम मिलता है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना बड़ा टाइट शेड्यूल है मेरा, फिर भी मैं हमेशा यूं देखता हूँ मीटिंग, हमेशा मैं वीडियोस को देखता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, बुक्स को पढ़ता हूँ, हमेशा उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। मैं हजारों बुक्स पढ़ चुका हूँ, मैं हजारों 5,000 से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, फिर भी हर रोज ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। 10,000 से ज्यादा वीडियोस को देखा हूँ, फिर भी हर रोज कम से कम 4-5 वीडियोस को देखता हूँ, मैं उसको शेयर करता हूँ, उसको अप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होके आप लोगों को, आप मन को टच करते हो, उनका जिंदगी को टच करते हो, उनके साथ अच्छा रिश्ता बिल्ड करते हो। आप अप्रोच करने के पहले आपको ना कैजुअल टॉक करना चाहिए, कैजुअल विजिट करना चाहिए। ऐसा हुआ है कि आपने बिजनेस में जुड़ गया, आप अप्रोच करना चाहते हो मगर उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, 1 साल का लंबा गैप हुआ है, 5 साल का गैप हुआ है। ऐसा तो मत कीजिए कि आप डायरेक्टली जाके 5 साल का गैप हुआ है आज ही जाके बिजनेस एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग इज्जत नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपके उनका साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, कुछ रिश्ता में वार्म अप होना चाहिए, कुछ रिश्ता में फॉलो अप और प्यार भी करना चाहिए, कांटेक्ट में आना चाहिए, तो एक अटूट बंधन होना चाहिए, तो दोस्ती बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद आप 2-3 बार ऐसे ही जाके आइए, मिल के आइए, बिजनेस के बारे में बात मत कीजिए दफा पहले ही दफा आपको जाके एक्सप्लेन नहीं करना है, डेमो नहीं दिखाना है। अगर ऑलरेडी रिश्ता अच्छा है, कंटिन्यूअसली मेंटेन करते हो, कांटेक्ट बहुत अच्छा है, लगातार टच में है, उनके साथ जाके डेफिनेटली बिजनेस बोल सकते हैं। जो ऑलरेडी बहुत क्लोज कनेक्शन है, क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव्स, उनके लिए तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हो। जिनका थोड़ा क्लासमेट रहे 5 साल पहले, मतलब गैप था, तो उसको मतलब गैप नहीं हुआ है, उसको ब्रिज कर रही है, पहले सेतु बनाना है पहले, उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हो। उसको बोलते हैं कैजुअल विजिट, कैजुअल टॉक। नहीं तो ऐसे ही बात करके छोड़िए, ओके, कुशाल जो होता है वो पूछ लीजिए, हालचाल क्या है वो पूछ लीजिए, तो ख्याल कीजिए लोगों को। ये तो है कि आपने दिवाली का विशेष नहीं भेजा, रमजान का विशेष नहीं भेजा, न्यू ईयर का विशेष नहीं भेजा, बर्थडे का विशेष नहीं भेजा, मगर बिजनेस अप्रोच करने के लिए आप उनका घर में चले गए, आप फोन कर दिया, तब लोग विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों। पहले तो आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। इस बिजनेस में हम हमेशा यूं बोलते हैं, फर्स्ट बिल्ड रिलेशनशिप, देयर आफ्टर यू बिल्ड दे बिल्ड द बिजनेस। आपको पहले बिजनेस बिल्ड नहीं करना है, आपको लीडरशिप को बिल्ड करना है, आपको पहले रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा आपको स्पेशली इनवाइट करता हूं, आप हमेशा ज्यादा मेहनत कीजिए, फील्ड में अप्रोच कीजिए, ज्यादा फॉलोअप कीजिए, क्लोजिंग कीजिए। तो एक स्पेशल आपके लिए एक सक्सेस सीक्रेट मैं दिखाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, क्यों अप्रोच हर रोज क्यों करना चाहिए, हर रोज कितना गिनती करता है उसके बारे में बोलना चाहूंगा। ये बिजनेस में सक्सेस तो सबको चाहिए, सब कामयाब क्यों नहीं हो सकते। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में कई लोग रैंक आ जाते हैं, कई लोग फेल होते हैं। दोस्तों जो रैंक आते हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, वो जो उनका स्वभाव है, वो कैसा सोचते हैं, क्या तरीका है, कैसा पढ़ाई करते हैं, उसी को फॉलो करना होता है। ऐसे ही मोदी केयर में भी जो अच्छा ग्रोथ हो रहा है उनको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, हमारा दिमाग नहीं चलाना है। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, जो सच्ची कहानी है, कर्नाटक में हुआ था कई 15 साल पहले। एक संतोष करके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करने के लिए आया, 11th स्टैंडर्ड तक उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो क्षमता ज्यादा नहीं रखता था, हमेशा जस्ट पास होता था, 35% 40%। वो 12th को आया, उस टाइम पे रिजल्ट निकल के आया, वो स्टेट टॉप रैंकर हो गया था। कर्नाटक में जो 5 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं उनमें से टॉपर, टॉप 2 टॉप 3 ऐसा कुछ हो गया था पूरा स्टेट में। तो उसको देख के लोग हैरान हो गए, परिवार लोग भी बहुत खुश हुए और मीडिया का लोग आए। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया होगा इनको करके। तो उससे पूछा गया संतोष को कि ऐसा जादू क्या हो गया, ऐसा चमत्कार क्यों कर दिया हमने, आपने कैसा कर दिया। तो उसको पूछा गया, तब पता चला कि उन्होंने क्या किया है वहां पे जाके। सो डॉक्टर संतोष ने, सॉरी अभी तो बाद में डॉक्टर बना हो,
तो संतोष रहा उनका नाम उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, वो एमबीबीएस करना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, एमडी करना चाहता था, बहुत मशहूर डॉक्टर बनना चाहते थे और सेवा करना चाहते थे। मगर उतना जो पढ़ाई करता था ना, डेफिनेटली उसको ऑर्डिनरी डिग्री का भी सीट मिलना मुश्किल होता था, क्योंकि एमबीबीएस सीट पाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत होशियार होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने पता चला उसको जितना मेरा कैपेसिटी है, डेफिनेटली मेरे को एमबीबीएस का सीट नहीं मिलेगा। अगर एमबीबीएस का सीट पाना है तो मेरा पिताजी को करोड़ों में पैसा देना पड़ेगा, डोनेशन, और एमडी के लिए 2-3 करोड़ देना होता है। तो उन्होंने यूं सोचा, इस साल मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, मैं पूरा मैं लगा दूंगा, ओके, शिद्दत से मैं पूरा श्रद्धा से मैं पढ़ाई करूंगा, ताकि मेरा पिताजी का 3 से 4 करोड़ रुपया मैं बचा लूंगा, पिताजी को सपोर्ट करूंगा, मैं मेरिट स्टूडेंट हो जाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा करके उन्होंने फैसला किया। फैसला करके तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया। एक एक दिन गिनती करता है, बहुत कीमती रखता है, एक एक घंटा भी। इसके पहले क्या करता था, क्रिकेट को देखता था, मूवी के लिए जाता था, बाहर घूमने फिरने के लिए जाता था, खेलने के लिए जाता था। उस टाइम पे सबको छोड़ के उन्होंने उस टाइम पे बहुत शिद्दत से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। एक एक दिन इतना मोटिवेशन मिलता था। उन्होंने यूं सोचा, हर रोज मेरे को किसी ने 1 लाख रुपया पैसा दे रहा है मेरा बैंक में, क्योंकि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई किया हूँ, मेरा टारगेट मैं अचीव किया हूँ। हर रोज टारगेट रखता था, इतना चैप्टर पढ़ूंगा, इतना बुक में पढ़ाई करूंगा, 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा तक वो काम मतलब स्टडी करते थे, ट्यूशन के लिए जाते थे, कॉलेज के लिए जाते थे। एक एक दिन हासिल करके महसूस करता था, विजुअलाइज करता था, आज 1 लाख रुपया आ गया, मतलब रैंक हो गया, मैं रैंक होल्डर हो गया हूँ, मैं टीवी में आ गया, मैं टीवी में मेरा इंटरव्यू आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ गया, अखबार में आ गया, और उसका पिताजी का माँ बाप का इज्जत बढ़ गया, इनका इज्जत बढ़ गया, एमबीबीएस सीट मिल गया, एमडी का सीट मिल गया, बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर हो गया, इतना बड़ा इज्जत मिल रहा है करके वो पूरा विजुअलाइज कर रहा था, कल्पना कर रहा था। ये सब करते हुए तो उन्होंने एक एक दिन टाइम वेस्ट नहीं किया। वो जानता था एक दिन वेस्ट किया तो कितना नुकसान होता है, 1 लाख रुपया नुकसान। तो कोई नुकसान करते हैं क्या, 1-1 लाख रुपया कमाना है हर रोज, तब ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ऐसा काम करके पढ़ाई करके रैंक होल्डर हो गया वो, उसी चीज को कंटिन्यू किया एमबीबीएस में, एमडी का भी सीट मिला। तो इतना बड़ा मशहूर डॉक्टर हो चुके हैं डॉक्टर संतोष, तो बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर हो चुके हैं, आजकल लाखों में करोड़ों में कमाई करते हैं, बड़ा नाम भी कमाया, इज्जत कमाया, तो पूरा परिवार का नाम रोशनी कर दिया। मगर दोस्तों 12th स्टैंडर्ड में एक टर्निंग पॉइंट आया, खुद उन्होंने सोचा, किसी ने उसको 1 लाख रुपया नहीं दे रहा था उस टाइम पे, मगर कल्पना किया था। ये होता है दोस्तों, लीडर्स हमेशा विजनरी होते हैं, हमेशा आज क्या मिला मेरे को वो नहीं देखते, हमेशा फ्यूचर में क्या मिलेगा, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं बड़ा योगदान कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए मत देखिए, कई लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, डेमो करते हैं, कई लोग फील्ड वर्क करते हैं, क्या करते हैं लोग, पैसे को देखते हैं, कितना पैसा मिला मेरे को, अरे यार 100 रुपया मिला, 200 रुपया मिला, इतना मेहनत किया हूं मैं, पूरा दिन संडे में फील्ड वर्क किया, खाली 100 रुपया का मेरे को रिटेल प्रॉफिट मिला है, पूरा महीने में मैं काम किया हूँ, इतना बड़ा बोलते हैं मोदी केयर, मगर 200 रुपया चेक मिला है मेरे को, इतना ही है क्या मोदी केयर का पावर, नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगा। देखिए दोस्तों, सुरेखा मैडम को भी फर्स्ट चेक नहीं आया था, सेकंड चेक नहीं आया था, तीसरा चेक 162 रुपीज आया था। आजकल कितना आ रहा है, 1 करोड़, 1.25 करोड़ का इनकम आ रहा है। राजू डी जी को भी पहला साल इनकम नहीं आया था, आजकल देखिए हमारा परिवार का इनकम 25 लाख से ज्यादा मैं कमाई करता हूँ 1 महीने का। देखिए ये सब कैसा हो रहा है जादू। आपको सबर सबर के साथ आपको बिजनेस करना चाहिए, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों डॉक्टर संतोष स्टोरी को अपनाते हुए आप भी ऐसा कर सकते हो। हर रोज कितना इनकम मिला डेमो करने से, 5 डेमो 10 डेमो से आप सीख लिया, ट्रेनिंग करने से क्या मिला, पैसा कितना मिला, ये मत देखिए। एक एक दिन का कमा ही 50,000 रुपया 1 लाख रुपया ऐसा करके निकलिए, एक ना एक दिन बड़ा इनकम आएगा। हम आजकल हम इतना अच्छा पोजीशन में पहुंच गए हैं, आज महीने भर बिजनेस नहीं किया तो भी हमको लाखों में करोड़ों में पैसा आएगा, लोगों का दुआई भी मिल रहा है। तो दोस्तों एक एक डेमो आप ऐसा समझिए, एक एक डेमो आपको 50,000 का कीमती रखता है। एक एक फॉलो, एक एक फोन कॉल, एक एक ट्रेनिंग अटेंड करते हो, पैसा इन्वेस्ट कीजिए उसमें, इन्वेस्टमेंट ऐसा समझिए। देखिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो फ्री है तो मैं अटेंड कर लूंगा कर लूंगी। पैसा देना है, ट्रैवल करना है तो
मैं दे नहीं सकती, मैं दे नहीं सकता, ऐसा मत सोचिए। हमारा एक मैसूर करके है, हमारा पैलेस सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी कर्नाटक में। वहां पे एक ट्रेनिंग किया था पिछले महीने मैंने। एक लेडी 75 इयर्स 75 इयर्स ओल्ड लेडी, उन्होंने 350 किलोमीटर ट्रैवल करके आई थी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। देखिए, एक दिन रास्ता ट्रैवल अटेंड करना पूरा दिन के लिए, और एक दिन वापस रास्ता उनका गांव जाने के लिए। 75 इयर्स लेडी, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी आया उसको कम से कम 1,500 रुपया सब मिलके, और ट्रेनिंग अटेंड किया मैंने। उसको रिकग्निशन किया स्टेज के ऊपर बुला के। सब लोग उससे पूछ रहे थे, कई लोग तो 100 किलोमीटर दूर आए थे, वो लोग नफरत करते थे आने के लिए। कई लोग 5 किलोमीटर दूर से आए थे, वो तो ऐसा समझ रहे थे मैं ट्रेनिंग आ गया हूं करके। ये लेडी, औरत 75 इयर्स लेडी वहां आके पूरा ट्रेनिंग अटेंड करके वो लिख रही थी पूरा। ओके, तो पैसा देते भी है। और मैं उसको पूछा, आपका क्या सपना है, क्या इरादा है, क्यों वहां से यहाँ तक आ गई आप? नौजवान लोग ट्रेनिंग के लिए नहीं आते, एक्चुअली सीखने के लिए कोई तैयार नहीं होते। मगर ये लेडी वो बोलती है, मेरा ग्रुप में मैं हजारों लोगों को मैं 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रुपया इनकम दिलाना चाहती हूँ। पूरा इंडिया में बड़ा चमत्कार होके देखना चाहती हूँ मैं। वो बोल रही है डेवलप्ड कंट्री, बहुत सारा लोग अमीर होना देखना चाहती हूँ, समृद्ध भारत ये होते हुए मैं देखना चाहती हूँ, ऐसा बोल रही है। देखिए दोस्तों, 75 इयर्स लेडी को इतना बड़ा ताकत है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा वो इरादा है, सपना है, और कभी बहाना नहीं बनाती। दोस्तों, हम लोग ना हमेशा ये चाहते हैं, सपना तो बहुत बड़ा मजबूत है, मगर मेहनत नहीं करते, एक्शन नहीं करते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। जो एक्शन नहीं करते, जो सीखते नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए, सब जानते हो वो 60 पीवी तो करना पड़ेगा 10 तारीख के पहले, 5 तारीख के पहले करना पड़ेगा। अभी तक जो किए हो, सल्यूट टू यू। 10 तारीख के पहले करने वाले हो, सल्यूट। अभी भी आप टाल देंगे, आप पोस्टपोन करेंगे, देखूंगा देखूंगी, बाद में करूंगी, ये बकवास है मोदी केयर में। सपना बड़ा है तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई ऑर्डिनरी एक दारू पीने वाला आदमी कभी ये बहाना नहीं बनाएगा कि मेरे को पैसा नहीं है करके। हमेशा कुछ भी परिस्थिति कितना भी संकट हो, कितना भी कठिन हो, साला वो दारू पी के ही आएगा। अगर हर रोज पीना है तो भी वो छोड़ेगा नहीं। खाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी वो दारू के लिए पैसा मिलेगा। देखिए, कोई भी बंदा छोटा मोटा चीज के लिए जहां पे उसका महत्वपूर्ण नहीं है, करना नहीं चाहिए, फिर भी लोग वहां पैसा डालते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं फालतू के लिए। क्या मिलता है दारू पीने से? खुद जानता है, अंदर से वो पूरा जलन हो रहा है, देह, ओके, बॉडी पूरा जलन हो रहा है, विष है वो। फिर भी वो छोटा मोटा चीज के लिए, सिल्ली के लिए लोग इतना तरसते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उधार लेते हैं पैसा, कुछ भी करके भीख मांग लेते हैं दारू पीने के लिए, छोटा मोटा चीज के लिए उधार लेते हैं। लोगों को एजुकेशन दिलाना हो या कोई भी हो, उधार तो लेना पड़ेगा। फ्रॉड खरीदी करने के लिए उधार क्यों नहीं लेंगे? ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए उधार क्यों नहीं लेंगे? उधार है करके आप रोएंगे ना, जिंदगी भर रोते रहेंगे। मगर दोस्तों, आपको मेहनत करना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, 100 पीवी 200 पीवी करना चाहिए। वो सब करते हुए बहुत बड़ा जादू कर सकते हो। बहुत सिंपल फंडा है। आप आगे जाके डायरेक्टर को क्रिएट करना है, सीनियर डायरेक्टर को क्रिएट करना है, प्लैटिनम बनना है, कार अचीवमेंट पाना है। सिंपल है। कोई भी आदमी बड़ा टारगेट रखना चाहिए। जो मैं एग्जांपल बताया, एक लेडी त्रिवेणी मैडम सीनियर डायरेक्टर टू डायमंड अचीवमेंट किया, वो आसान था क्या? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था, स्ट्रक्चर भी नहीं था। शुरुआत में उनका 4 लेग ही एक्टिव थे, और 2 उन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कुछ भी करके करके दिखाना है करके। ऑर्डिनरी अचीवमेंट करने से कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। आपको आपका टीम में अगर आग लगाना है, आपको करके दिखाना है। खाली बातें बोलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको बहुत कुछ हासिल करना है, आपको बहुत बड़ा ये होना है, इंप्रूवमेंट होना है, आप अपडेट होना है, अपग्रेड होना है, नहीं तो आप आउटडेट हो जाएंगे। एक दूध होता है, दूध में मक्खी गिर गया, मच्छर गिर गया, छोटा सा दूध, एक ग्लास, आप क्या करेंगे? दूध पिएंगे क्या? नहीं, आप क्या करेंगे? पूरा दूध को फेंकेंगे। मगर दोस्तों, वही मक्खी या मच्छर, इतना बड़ा मक्खन है, बटर, वहां गिर गया, मक्खन को फेंकेंगे या मच्छी को? आप मच्छर को फेंकेंगे।
मक्की को फेंकेंगे, मक्खन को नहीं। क्यों? जब छोटा सा दूध में गिरा था तब पूरा दूध को आपने फेंक दिया, जब मक्खन में गिर गया था ना तब क्या किया, तो आपने मच्छर को बाहर कर दिया। तो दोस्तों ये क्या बोलता है, आप जिंदगी में ऑर्डिनरी पानी होके रहेंगे, ऑर्डिनरी दूध होके रहेंगे, या मक्खन बनेंगे? मक्खन बनने के लिए बहुत कुछ खूबी होना चाहिए आपके अंदर, क्षमता बाहर आना चाहिए, आपके अंदर से पर्सनालिटी निखर के बाहर आना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। तो बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा सोच होना चाहिए। हमारा समीर सर हमेशा बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। आपका सोच बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा सोच नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। अरे यार, भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया है यार, भगवान से दिया हुआ मौका है मोदी के। मौका पे चौका लगा दो, मौका पे छक्का लगा दो। लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है। आप क्या सोच रहे हो? आप क्यों बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? अगर इस प्लान में लगातार ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, टीम नहीं बढ़ रहा है, मैं लिख के दे दूंगा वो आदमी काम नहीं कर रहा है, वो फील्ड के लिए नहीं जा रहा है, वो घर में बैठ रहा है, खाली सपना देख रहा है। ओके, काम छोड़ है वो। मैं डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, आप आप गलत मत समझिए मेरे को, क्योंकि क्योंकि जिसके पास सपना है उसको काम तो करना ही पड़ेगा ना, खुद के लिए और देश के लिए और टीम के लिए। नहीं तो सपना छोड़ो भाई, फ्रॉड इस्तेमाल करते रहो। अगर सपना नहीं तो हम पूछेंगे नहीं। तो आपका पूरा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या करना चाहिए, उसमें माहिर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट नहीं करने का, टाइम का इज्जत करो यार। हमारा लोग ना मंथ एंड में काफी बड़ा मेहनत कर रहे थे। हमारा, मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो गोविंद राजू त्रिवेणी मैडम, ये सबक सीख लिया। शुरुआत में ज्यादा बिजनेस नहीं कर रहे थे, तेजी से नहीं दौड़ रहे थे, मंथ एंड में टारगेट को हिट करना चाहते थे। थोड़ा थोड़ा मुश्किल हुआ उनको, उन्होंने सबक सीख लिया। पिछले महीने मंथ एंड में इतना भाग दौड़ कर रहे थे, क्लोजिंग कर रहे थे। उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, केवाईसी का प्रॉब्लम, स्टॉक का प्रॉब्लम, बारिश हो रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। वो उन्होंने सबक सीख लिया कि अगले महीने से हम 5 तारीख के पहले ही अच्छा बिजनेस करेंगे, 8 तारीख के पहले ही हम बिजनेस अच्छा करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इतना बड़ा हम ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे हजारों लोग हमारा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। एक एक ट्रेनिंग के लिए 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। वो सब करते हैं लोग, इसलिए कर्नाटक में हजारों लोग बहुत बड़ा बड़ा इनकम कमाते हैं, और पूरा इंडिया में हम शोर मचा रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग तारीफ करते हैं। आज एक तमिलनाडु में एक डीपी खोलने के लिए हमारा लोग गए हैं। 15 लोग 700 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके वहां पे डीपी खोलने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए, जोश दिखाने के लिए गए हैं, कर्नाटक टू तमिलनाडु। किसी को भी तमिल नहीं जानते, किसी का, वो पूरा लोग जो गए हैं उनका टीम में नहीं है, वो लोग क्रॉस लाइन है, लाउ लाइन है, फिर भी टीम वर्क। अपलाइन का टीम है, अपलाइन का टीम को सपोर्ट करने के लिए खुद का पैसा इन्वेस्ट करके, जर्नी करके वो लोग गए हैं। वहां जाके नया मार्केट खोल के डीपी खोला है। एक आदमी ने वहां पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 1 लाख रुपया उसका इनकम है, फिर भी वो काफी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, मोदी केयर में फुल टाइम आना चाहते हैं। वो कर्नाटक का आदमी उधर रहता है, उधर नौकरी कर रहा है। वो आदमी हमेशा त्रिची टू हमारा जो अस्सी के रहे कड़ूर है, उधर आते थे। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आते थे। कार लॉन्च होता था, वो लोग कार लॉन्च करने के लिए आता था, वो आदमी नटराज। वो, और उस टाइम पे मतलब कोई डीपी खोलना है, इनॉग्रेशन करना है, तो वो 800 किलोमीटर दूर वहां से यहाँ आता था। हमेशा वो आता था, इसीलिए अभी इनको जाना पड़ रहा है। ये 15 लोग उधर गए क्योंकि नटराज जी हमेशा अकेला वहां से यहाँ आते थे सीखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। ये होता है टीम वर्क। टीम वर्क में आपको साथ में जाना चाहिए। देखिए हमारा जो नटराज जी करके है, नटराज जी अभी इतना बड़ा ताकतदार बन गया। अभी ये नटराज जी एक ही दिन 10 कार अचीवर्स को क्रिएट किया उन्होंने। ओके, उनका ग्रुप में एक बंदा है चंद्रास करके, उनका पिताजी, उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, ओंकार मूर्ति करके, बहुत बड़ा, मतलब करोड़ों में कीमती का बिजनेस चलाते थे शहर में, उसको बंद करके फुल टाइम कर रहे हैं। ये चंद्रहास 10th स्टैंडर्ड स्टेट रैंक, 12th स्टैंडर्ड टॉपर, स्टेट टॉपर। ओके, इंजीनियरिंग में रैंकर हो रहा था वो। ओके, उस टाइम पे उन्होंने मोदी केयर समझ में आया, बीच में छोड़ दिया, इंजीनियरिंग छोड़ के फुल टाइम मोदी केयर करके। ओके, बहुत तेजी से भाग रहा है। इसको देखिए, इतना स्मार्ट है, इतना एग्रेसिव है,
उसका अचीवमेंट को देखे पूरा लोग पागल हो चुके हैं। उनका पिताजी माँ बाप भी थोड़ा विरोध कर रहे थे, इतना तो रैंक होल्डर, ये तो डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था करके, मगर अभी फुल टाइम आ गया, इंजीनियरिंग छोड़ दिया बीच में, लाखों में कमाई हो रहा है, पूरा महीने में परिवार का 2.5 लाख से ज्यादा इनकम हो रहा है। इन्होंने ऑलरेडी 1 साल हुआ फुल टाइम आते हुए मर्सिडीज बेंज कार बुक किया है। देखिए दोस्तों, और 3-4 महीने के अंदर बेंज कार आने वाला है। नया प्लान को जोर देने के लिए और तेजी से भाग रहे हैं और बहुत बड़ा मेहनत कर रहे हैं। 18 घंटा काम करते हैं हर रोज। तो दोस्तों, हमेशा मीटिंग करते हैं, डेमो करते हैं, सीखते हैं, तो अपग्रेड हो रहा है और सोशल मीडिया का फायदा उठाते हैं। तो जूम मीटिंग सेशन में हमारा झोपड़ी पट्टी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले लोग मोबाइल को खरीदी करते हैं, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, जूम क्यों अटेंड करना चाहिए, यूट्यूब में कैसा अटेंड करना चाहिए, जूम में कैसा म्यूट करना है, अनम्यूट कैसा करना है, वीडियो कैसा ऑन करना है, अच्छा ड्रेस पहन के कैसा अटेंड करना है, और ट्रेनिंग क्यों अटेंड करना चाहिए, इसके बारे में हम सिखाते हैं। अभी और 10 दिन के अंदर मेरा छोटा भाई विजय डीजी, ओके, 1400 लोगों को 4 दिन बूट कैंप करने वाले हैं। माय गॉड, आई रिपीट, 1400 पीपल हमारा टीम वर्क में हो रहा है कर्नाटका में। 1400 पीपल 5 दिन रुकेंगे और वहां पे कम से कम 8,000 रुपया इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। सिक्के क्या निकल के आएंगे देखिए। 1400 पीपल, 1400 लोग एक जगह में रहेंगे 5 दिन के लिए, जर्नी करेंगे, आएंगे और ऐसा बाहर निकल के आएंगे लीडर होके, बड़ा ग्रेट पर्सनालिटी होके, बड़ा विजन के साथ निकल के आएंगे। तो अब देखिए, ऐसा ट्रेनिंग बिल्ड करना चाहिए। मैं हमेशा यूं बोलता हूं, कौन स्ट्रांग है हमारा ग्रुप में, मैं हमेशा यूं बोलता हूं, हमेशा जो आदमी सारा ट्रेनिंग अटेंड करता है, बहाना नहीं बनाता, 60 पीवी 100 पीवी करता है लगातार शुरुआत का महीने ही, तीसरा आदमी जो लगातार फील्ड को जाता है, एक्शन करता है, सीखता है और एक्शन करता है, सीखता है एक्शन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीम आपको देखते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा तो आगे जाके बहुत हार्डवर्क करना है और अप्लाई करना है। जो भी आप सीखते हो, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब जानता है जो मोटापा आदमी, सो कैसा वेट को कम करना है, सो वेट घटाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा जानता है वो, फिर भी वो इतना खाता है, सो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, वो जानता है योगा करना चाहिए, कम खाना चाहिए, फिर भी वो अप्लाई नहीं करता। तो इसीलिए और ज्यादा मोटापा होता है। और अगर उसको बोल दिया ना, आप ट्रेनिंग दे दो वेट कैसा लूज करना है, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग देगा कि लोग पागल हो जाएंगे। जो आदमी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, वो खुद जानता है डेफिनेटली खतरा है, बहुत डेंजर है, मैं डेफिनेटली मेरा शरीर के अंदर जितना सारा पार्ट है वो डैमेज होगा, मृत्यु जल्दी आएगा, बीमार पड़ेगा, फिर भी वो सिगरेट पीना छोड़ता नहीं है, दारू पीना छोड़ता नहीं है। तो ये क्या बोलता है, क्या जानते हो, इससे मतलब ही नहीं है जिंदगी, कितना अप्लाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन से मतलब है दोस्तों। अब जानते हो 60 पीवी करना चाहिए, अभी तक नहीं किया, अब जानते हो ट्रेनिंग के लिए टीम को बिल्ड करना है, बिल्ड नहीं करते, बहाना बनाते, घर में बैठते भी जूम ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बहाना। अब जानते हो वीडियो ऑन करना चाहिए, वीडियो ऑन नहीं करते। आप समझते हो किसी का नुकसान होगा, अरे भाई तुम्हारा ही नुकसान होगा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब बहाना बनाते हो ना, तुम्हारा डाउनलाइन भी बहाना बनाएंगे, ये पक्का है। तो हम तो हमेशा यूं बोलते हैं, आप ट्रेनिंग को बिल्ड करो, ज्यादा बिल्ड करो, ज्यादा बिल्ड करो, बिल्ड करना चाहिए टीम में। यूट्यूब का इतना सारा वीडियो है, आप सब लोग तो हिंदी जानते हो, हमारा तो कर्नाटका में लोग हिंदी नहीं जानते, हम वीडियो प्ले करते हैं हिंदी का, हमको रुक रुक के हमारा कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करना पड़ता है, फिर भी लोग हिंदी सीखते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। हमारा लोग दिल्ली तक जाते हैं सुरेखा मैडम ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, दिल्ली फ्लाइट और ट्रेन थ्रू जाते हैं, 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आता है फ्लाइट से जाने से, ट्रेन से जाने से 5-6 हजार इन्वेस्टमेंट आता है, लोग जाते हैं दिल्ली जाते हैं सीखने के लिए। आप घर में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते, आप डिब्रूगढ़ या असम या कोई भी गुवाहाटी नहीं आ सकते, आप कलकत्ता नहीं आ सकते, आपका मर्जी है। आप अटेंड किया, आप अप्लाई किया, उस्ताद बनेंगे, लोग इज्जत करेंगे। देखिए दोस्तों, मोदी के समझ में आया तो भी कर लो, समझ में नहीं आया तो भी कर लो, पसंद आए तो भी कर लो, पसंद नहीं आए तो भी कर लो, पैसा है तो भी कर लो, पैसा नहीं आए तो भी कर लो।
टाइम है तभी कर लो, टाइम नहीं है तो भी कर लो, क्योंकि यही बड़ा फ्यूचर है। तो जो लोग नहीं किया है ना मोदी केयर सीरियसली, वो पछता रहे हैं, वो रो रहे हैं। आपको रोना बंद करना है ना जिंदगी में, आपको हासिल करना है, दिल से कीजिए मोदी केयर को, हमेशा दिल से कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग से तो करना पड़ेगा, दिमाग से, दिल से और जोश, दिल दिमाग जोश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू कर सकते हो। तो मैं बोलता हूं टीम में 100 लोग आना टाइम लगेगा, 200 लोग आना टाइम लगेगा, मगर फ्यूचर में 2000 आएंगे ना, वो पता भी नहीं चलेगा। हमारा गोविंद राजू बोल रहा था, उनका ग्रुप में जो अभी अचीवर्स निकल के आ रहा है ना, पिछले महीने आ गया बड़ा बिजनेस, इस महीने उससे 3 गुण ज्यादा बढ़ने वाला है। इस महीने मतलब जो लोग अभी जो डायमंड बनने वाले हैं, वो बोल रहे हैं अभी तक मैंने उसको देखा नहीं, मगर वो डायमंड बनने वाला है। तो ये होता है दोस्तों, मेरे को भी ये हुआ है। शुरुआत में जब हमारा टीम छोटा था, तब किसने जुड़ा बिजनेस में पता चलता था, किसने प्रोडक्ट खरीदी किया पता चलता था, किसने बिजनेस छोड़ दिया हमको पता चलता था। मगर आजकल जो कार खरीदी करते हैं वो भी पता नहीं चलता, जिसको लाख 5 लाख इनकम आता है वो पता नहीं चलता हमको। वो लोगों को मेरे बारे में जानकारी है, मैं उनके बारे में जानकारी नहीं होता है, क्योंकि लाखों में लोग हैं। मेरा 25 राज्य में मेरा बिजनेस है, 4 लाख से ज्यादा लोग हैं हमारा। साइकिल बाइसिकल से उठ के मैं बीएमडब्ल्यू कार का मालिक बन गया हूँ। आज भी एक कार अभी कल हम दिलाने वाले हैं, रेंज रोवर कार। एक आदमी राघवेंद्र शेट्टी करके दुबई में हुआ करता था, वो 3 लाख रुपया सैलरी था, उसको छोड़ के वो फुल टाइम आ गया। मेरा बीएमडब्ल्यू कार का सेलिब्रेशन चल रहा था 4 साल पहले, उन्होंने फेसबुक लाइव देखा, हैरान हो गया। मैं एक किसान का बेटा होके मैं बीएमडब्ल्यू कार का मालिक बन गया हूं करके उन्होंने फैसला किया। उनका अपलाइन राघवेंद्र शेट्टी जी से बात किया, पूरा वो इस्तीफा दे दिया, नौकरी को छोड़ के आ गया, शुरू कर दिया मोदी केयर करना। उस टाइम पे पहले ही महीने में 500 रुपया चेक निकला, सेकेंड महीने में 510। घर वाले इतना डांटा, इतना विरोध किया, बाहर से घर से बाहर निकाल दिया। उनका ससुराल जी वो भी दुबई में काम कर रहे थे, वो बहुत विरोध कर रहे थे, अरे दामाद जी जॉब मत छोड़ो, क्या आप पागल हो जाएंगे, पागल हो चुके हो, इतना विरोध किया। मगर इन्होंने किसी का बात नहीं सुना। 3 लाख रुपया जॉब छोड़ के इन्होंने यहाँ आया, 500 रुपया चेक आ रहा था, घर वाले बाहर कर दिया, मगर हिम्मत नहीं हारा, काफी बड़ा मेहनत किया, सीख लिया बिजनेस को, हार्डवर्क किया, मेहनत किया और खड़ा किया। दोस्तों 11 लाख तक हर महीने इनकम आ रहा है। जो ससुराल जी बहुत विरोध कर रहे थे ना, उन्होंने भी दुबई जॉब को छोड़ के पिछले 3 महीने से फुल टाइम मोदी केयर कर रहा है। अभी दामाद का काफी बड़ा तारीफ कर रहा है। कल 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख रुपया का कार अभी हम डिलीवरी देने वाले, रेंज रोवर कार, 11 लाख रुपए इनकम आ रहा है। कल लाइव आ जाएंगे हम यूट्यूब में, उसका वीडियो देख सकते हो, और बहुत सारा पूरा मैनेजमेंट लोग लाइव आने वाले हैं और ये देखने के लिए मिलेगा। मगर दोस्तों राघवेंद्र शेट्टी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया है। उनका ग्रुप में 4 साल में 55 लोग कार श्योर बन चुके हैं, ओके, और उनका ग्रुप में करीबन 35 लोग मिलेनियर्स बन चुके हैं। उन्होंने 3000 लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, 5000 लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। जूम सेशन में, उनका जूम सेशन में 1000 लोग से ज्यादा लोग मतलब मैक्सिमम है, और यूट्यूब में तो लाखों लोग उनका वीडियो देखते हैं। तो ये होता है दोस्तों, हमेशा सोच बहुत बड़ा है। हमेशा मोदी केयर को 7 स्टार होटल जैसे दिखाते हैं, वो छोटा मोटा होटल में कभी भी बिजनेस नहीं करते, छोटा मोटा होटल मीटिंग नहीं करते, बड़ा होटल में ही हमेशा मीटिंग करते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, मगर आपको अप्लाई करना है ये सारा चीज। आज का सेशन से फैसला कीजिए, जैसा डॉक्टर संतोष मशहूर हुआ, एक एक दिन का फील्ड वर्क, एक एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर यूं सोचो एक ट्रेनिंग अटेंड करके मैंने 1 लाख रुपया पाया, 2 लाख रुपया पाया, ऐसा समझिए। अब क्या इतना वैल्यू दे सकते हो कि मेरा ट्रेनिंग के लिए कोई कीमती कर सकते हो क्या, कोई वैल्यू रख सकते हो मेरा ट्रेनिंग के लिए? नहीं, मैं तो आपको मुफ्त दे रहा हूँ, एक्चुअली चार्ज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं शुरू से ही बोला था, कम से कम आज का सेशन के लिए 5,000 रुपया 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया हूं करके अटेंड कर लो करके। तो पता नहीं आप कैसे अटेंड किए, मगर मेरा शुभकामना हमेशा आपके लिए है। काफी बड़ा मेहनत करना चाहिए, टीम को ग्रोथ करना है दोस्तों, टाइम वेस्ट मत कीजिए और लग जाइए फील्ड में, बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी तरफ से
जो मैं बोलना चाहता था बहुत कुछ बोला हूँ, टाइम हो चुका है अभी। मेरे को पूरा दिन का वर्कशॉप के लिए मेरे को जाना है, तैयारी करना है। मैं इस महीने में चाहता हूँ 10 तारीख के पहले ही अच्छी तरह से क्लोजिंग कर लो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करने का। 10 तारीख के पहले ही अच्छी तरह से 60 पीवी 100 पीवी कर लो और ग्रुप में लगा दो, मैसेज लगा दो कि मेरा हो गया 100 पीवी करके। तो मीटिंग ज्यादा करो, 1 to 1 ज्यादा करो, फील्ड पे जाइए, मीटिंग जो करते हो वो फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दो, और जूम सेशन जो चलाते हैं आपका लीडर उसको अटेंड करो, खूब बिल्ड करो, नया लोगों को जूम ऐप उसको अपलोड करने के लिए बोलिए। तो ये इस महीने में बहुत बड़ा चमत्कार कीजिए, करके देखिए। इस महीने ऑल आउट जाके आप करके देखिए, आपका ग्रुप का लोग उसको भी आग लग जाएगा। डेफिनेटली आप इतना हासिल करेंगे, इतना खुश हो जाएंगे। जब आदमी को डायरेक्टर होते ही 6,000 रुपया इनकम आ गया तो देखिए कितना अच्छा महसूस करेंगे वो लोग। पैसे से सब कुछ यकीन बढ़ता है। जिनका ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है वो लोग घर में नहीं है, हमेशा दिन रात एक करके वो मेहनत कर रहे हैं। तो देखने से खाली इंतजार करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमेशा आपको मेहनत करना होगा। मोदी केयर एक लॉटरी नहीं है, एक स्कीम नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। अभी से आप शुरू कीजिए। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस महीने में देख रहा हूँ बहुत सारा डायमंड होके निकल के आएंगे, आप ब्लैक डायमंड होके निकल के आएंगे, और बहुत सारा डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर निकल के आएंगे। नेटवर्कर को बुलाइए, जो एक्टिव हुए थे छोड़ के चले गए थे उसको लेके आइए। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे, मैं ये लिख के दे दूंगा, वो लोग जुड़ेंगे, आपके साथ नहीं जुड़ेंगे और किसी के साथ जुड़ेंगे। हर रोज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंडिया में 30,000 लोग जुड़ते हैं। अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो आपका गलती है, आपका कसूर है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत करो, डेफिनेटली आपका भी लाखों लोग जुड़ेंगे, ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएगा बिजनेस। अभी तो हम लंदन जाने वाले हैं, नेपाल जाने वाले हैं, हम दुबई जाने वाले हैं बिजनेस खड़ा करने के लिए, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। तो दोस्तों, salute to you all, congratulations in advance. So with this, so I would like to give back the virtual stage to Narayan Chatterjee to conclude the session. So welcome back, Narayan ji. सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो आज का सेशन आज तक जितना हम लोग के साथ किया सर, जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा लगा। तो सर हम लोग को बीच में कोई है अपना एक्सपीरियंस सेशन शेयर कर सकता है सर जी के साथ, या सर से क्या सीखने मिला, या सर से जो जो